पंचकुला सेक्टर 1 स्थित राजकीय महाविद्यालय में लीगल लिटरेसी सेल की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कई तरह के कंपटीशन रखे गए थे, जिनमें एसे राइटिंग, पोस्टर मेकिंग आदि शामिल थे, जिनमें कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने ज्ञान के साथ साथ दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाया। सेक्टर 1 स्थित राजकीय महाविद्यालय में लीगल लिटरेसी सेल की ओर से इंटर कॉलेज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एसे राइटिंग कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन रखा गया। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहां के भूगोल विभाग के हेड राजीव चौधरी ने कहा कि इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का उद्देश्य कॉलेज के विद्यार्थियों को आम मुद्दों के बारे में बताना है, जो केवल किताबों तक ही सीमित रह गए हैं। इस प्रतियोगिता में खास तौर पर संविधान के विषय पर विद्यार्थियों को लिखने को कहा गया, ताकि वे हमारे संविधान के बारे में जागरूक हो। आज का जो कंपटीशन रखा गया है, इट इज़ ए लीगल लिटरेसी ड्राइव। बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो कॉमन जनता है जो उनसे संबंधित होते हैं, लेकिन उनका पता नहीं होता, वो सिर्फ बुक्स में रह जाते हैं। तो यूथ के माध्यम से हम उन कानूनों की नॉलेज देना चाहते हैं और बच्चों में एक इच्छा भरना चाहते हैं कि वो लीगल नॉलेज भी लें, आम जनरल नॉलेज के साथ साथ वो लीगल नॉलेज लें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। देर रात चंडीगढ़ स्थित कलाग्राम में नॉर्थ जोन कल्चरल सोसाइटी ने एक नाटक का आयोजन किया। नाटक का मंचन पटियाला घराने के रंगमंच कर्मियों ने किया। इस नाटक का उद्देश्य युवाओं में देश के लिए पूर्ण समर्पण की भावना और देश प्रेम का प्रसार करना था। नाटक में प्रत्येक रंगकर्मी ने अपने किरदार को बेहतर ढंग से निभाया एवं खूब तालियां बटोरी। ये जो आज नाटक हुआ है, ये कलाग्राम में थिएटर फेस्टिवल होता है हर शुक्रवार को, उसकी लड़ी में ही आज नाटक किया हमने। मैं नेति थिएटर ग्रुप जो पटियाला है उसका डायरेक्टर हूँ। आज जो हमने नाटक किया रिफंड, ये रशियन प्ले राइटर फ्रितिज कारंथी का लिखा हुआ और हमने इसको अडेप्टेशन की। ये नाटक एजुकेशन पर एक स्टाइल है। तो एक लड़का 18 साल बाद अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास आता है और वो कहता है कि मैंने आपको ट्यूशन फीस दी थी, वो मेरा रिफंड मेरे को वापस कर दो, बिकॉज उसका जो है एजुकेशन का जो मूल्य है वापस नहीं मिला। ना तो नौकरी मिली, ना ही वो अपने आप को ये कहता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। सो वो ज़िंदगी में हार जाता है, तो आकर प्रिंसिपल को कहता है कि या तो मेरा रिफंड कर दो, नहीं तो आप लोग मेरा दोबारा इम्तिहान लीजिए। मैं साबित कर सकता हूँ ये बात कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मैं फेल हो जाऊँगा और वो मेरा रिफंड वापस कर दो। तो वो इतनी टेंशन क्रिएट कर देता है। प्रिंसिपल, स्कूल का सारा स्टाफ आकर उससे सवाल पूछता है और वो ऊल जुलूल जो है क्वेश्चनिंग आंसर देता है, जिसके कारण कॉमेडी भी होती है और बहुत बड़ा एक स्टायर बजता है। तो ये नाटक ऐसा है कि भी हमें खाली एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बन रही है, ये एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, यहाँ एक किले में होती है, नज़दीक इतने बड़े एजुकेशन खुल रहे हैं इंस्टीट्यूट। हमारे उसके साथ में पैरेलल ये बात क्या है कि जितने विद्यार्थी एक साल में पास होते हैं, क्या उनको रोज़गार मिलता है? जितने पास होते हैं उतनी ही ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ जाती है। तो ये एक हमारे नेति थिएटर तरफ से ये एक उपराला है कि हम ऐसे ही पैसे मांग सकते हैं स्टूडेंट अगर जो सरकार इसको रोज़गार नहीं देती। तो ये हमारे नेति थिएटर का विषय था आज रिफंड नाटक का। पंचकुला सेक्टर 9 स्थित प्राचीन शिव मंदिर में कथा का आयोजन किया गया। कथा को सुनने के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। इस अवसर पर कथा सुनते ही भक्त भाव विभोर हो उठे और भगवान के सामने शीश नवाकर आशीर्वाद ग्रहण किया। आजादी के 64वें वर्षगांठ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेकर आए हैं सावधि जमा राशि 7% ब्याज दर पर। इस सावधि का समय 300 दिन है और यह विशेष ऑफर 15 अगस्त से 30 सितंबर 2000 तक ही लागू है। It is a fixed deposit scheme for 300 days, which gives the highest yield of 7%. So, the minimum amount is 1,000. And maximum for 15 lakhs, and we have a good target of mobilizing around 2,500 crore during the period of its validity of the scheme, which is from 15th of August to 30th of September.
We hope our customers will take advantage of this new scheme, which is one of the best available for this tenure of 300 days in the entire industry, and help themselves, help the bank also in the process to create wealth. अब आप हमारी खबरें 24 घंटे हमारी वेबसाइट www.dinbharnews.co.in पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मनीषा के साथ दिन भर की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।